हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लो टू हाई में। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। यदि पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिए, चैनल पे पड़ा हुआ है। उसमें भी हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश चैप्टर से ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है कि F बराबर R/2। F बराबर R/2। तो हम लगा सकते हैं, जैसे हमें क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है। वक्रता त्रिज्या यानी कि हमें दे दिया है क्या, R दे दिया है, रेडियस 30 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है हमसे फोकस दूरी F पूछ रहा है, तो सूत्र हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, R/2। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2। वक्रता त्रिज्या में दिया 30 सेंटीमीटर, हम लगा सकते हैं क्या, 30/2। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब या वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये आप लोग 6 कंडीशन पढ़े होंगे कि कहाँ रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य अक्ष के किस बिंदु पे रखेंगे तो किस बिंदु पे प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें आप पढ़े होंगे कि जब मुख्य फोकस पे वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम मालूम होना, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम होना किसके कारण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण अगर पानी से भरी बाल्टी है तो हमें उसकी जो गहराई है वो कम मालूम पड़ती है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यदि पानी से भरी बाल्टी में कोई छड़ डाल दे तो हमें वो टेढ़ी दिखाई देती है, तो इसका भी कारण क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखे होंगे किताब में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं। एक ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक तल है, वो बाहर की तरफ अगर मुड़ा हुआ तो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। फिर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। देखिए, इस पे 2 क्वेश्चन बन सकता है हमारा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो गई, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछता है तो हम धनात्मक बता देंगे। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछेगा तो ऋणात्मक बता देंगे, जैसा कि हम इसमें लिखे नहीं हैं लेकिन पूछ सकता है आपसे। फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, यानी कि जो दांत के डॉक्टर जो होते हैं, मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर पूछ रहा है स्नेल का नियम बताइए। स्नेल का नियम आप लोग जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं उसमें जो दूसरा नियम होता है साइन आई बटे साइन आर, उसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये आप पढ़े होंगे, साइन आई साइन आर। ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन पूछा, परावर्तन के नियम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये आप जानते हैं, जिसमें हम
एक ये भी नियम पढ़े हैं कि परावर्तन में ये नियम पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सतह क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। जैसे एक पहला ही क्वेश्चन हम बताए थे आपको, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पे एक सवाल पूछा था, उसी संबंध को यहाँ पे सूत्र पूछ लिया है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो ये हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनता है। तो देखिए इसमें आप लोग 6 कंडीशन पढ़े होंगे कि प्रतिबिंब सबसे पहले हम अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, उसको और इधर लाते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच लाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा इस फोकस और इधर अनंत फोकस और अनंत के बीच बनता है। फिर जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे ही रख देते हैं तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बन जाता है। फिर और खसकाते हैं, फोकस पे रखते हैं तो फोकस पे रखते हैं तो हमारा अनंत पे बनता है। फिर और आगे ले जाते हैं तो फोकस और ध्रुव के बीच जब रखते हैं तो उस समय प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन पूछेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन पूछेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और आभासी प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। अब देखिए इसमें आप प्रकाश के अपवर्तन में आप पढ़े होंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यदि वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, मुड़ जाती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो इसमें पूछा है सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो हम आंसर लगाएंगे अभिलंब से दूर हटती है। ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट को भी शेयर कीजिए जिससे इसका लाभ वो लोग भी उठा सकें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।